नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फॉलो अप और फॉलो अप के क्या पर्पज हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आपके पास ये जो फॉलो अप टर्म है ये दोस्तों प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल में यूज़ होती है और प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल में ये प्रोडक्शन को कंट्रोल करने में यूज़ होती है। फॉलो अप का जो बेसिक फंक्शन होता है आपके पास कि जो वर्क है, जो प्रोडक्शन है वो आपके पास स्मूथली रन करता रहे, आपके पास किसी भी तरह का रॉ मटेरियल वहाँ पे पहुँचने में डिले ना हो, रॉ मटेरियल आपके पास टाइम टू टाइम मशीन पे पहुँचे, किसी भी शॉप में जो जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कंटिन्यूसली रन करता रहे। तो ये बेसिक फंक्शन है आपके पास फॉलो अप का। हम लोग बात कर लेते हैं इसमें। ये जैसा कि मेंशन किया हुआ इसमें, वंस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन वर्क हैज स्टार्टेड कंटिन्यूसली, जब कोई भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क आपका वो कंटिन्यूसली स्मूथली जब आपका रन करना शुरू हो गया है, तो आपके पास क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि टू रेगुलेट द वर्क कंटिन्यूसली, कि वर्क जो है वो कंटिन्यूसली आपका रेगुलेट होता रहे, कंटिन्यूसली आपका रन करता रहे। तो इसलिए वहाँ पे फॉलो अप की ज़रूरत पड़ती है। तो फॉलो अप का बेसिक फंक्शन आपके पास क्या होता है कि जो रिपोर्ट है डेली की, वो डेली की डेली रिपोर्ट हम लोग सेंड करें और प्रत्येक जो भी शॉप है, डेली प्रोग्रेस वर्क फ्रॉम ईच शॉप, हर एक जो भी शॉप है आपके पास वहाँ से आपकी वो रिपोर्ट कंटिन्यूसली जाती रहे। किस पर्पज से? फॉर द चेकिंग दैट प्लानिंग मीट्स और नॉट, जो प्लान हमने किया था, जो प्लानिंग हम लोग लेके चले थे कि जो रूटीन में कि डेली के हमें इतने प्रोडक्शन करना है, तो उसकी प्लानिंग के हिसाब से, या फिर वीकली हमें इतना प्रोडक्शन करना है, तो उस प्रोडक्शन को चेक करने के लिए, डेली के प्रोडक्शन को चेक करने के लिए जो हमारी प्लानिंग थी कि क्या वो उनको मीट कर रहा है या नहीं मीट कर रहा है, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए आपका एक फॉलो अप बनाया होता है। तो ये हमारा इस फॉलो अप का फंक्शन होता है। और जैसा मैंने बताया था कि ये टर्म जो है वो आपके पास प्रोडक्शन कंट्रोल में यूज होती है और ये इंश्योर करती है कि जो प्रोडक्शन है दैट रन्स अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल और नॉट, जो शेड्यूल हमने बनाया था कि आवरली इतने आपके पास वहाँ पे प्रोडक्शन हो, तो आवरली इतना ही प्रोडक्शन आपके पास हो रहा है, उस चीज़ को चेक करने के लिए, उस शेड्यूल को मीट करवाने के लिए हम लोग ये टर्म का यूज करते हैं। अब ये जो है आपके पास, इसका बेसिक पर्पज क्या होता है? सबसे पहला पर्पज है द मटेरियल रीच एट ईच शॉप एट रिक्वायर्ड टाइम, जो रिक्वायर्ड टाइम है, जिस समय ज़रूरत है उस मटेरियल की, वो क्या प्रत्येक शॉप में आपके पास पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। दूसरा जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है? इट इंश्योर दैट ऑल मटेरियल्स पास फ्रॉम ईच ऑपरेशन, पूरा ऑल मटेरियल से मीनिंग यहाँ पे रॉ मटेरियल से है कि जो रॉ मटेरियल है आपका वो कंटिन्यूसली आपका हर एक ऑपरेशन से पास होए, ताकि आपके पास वहाँ पे वो स्मूथली रन करता रहे। फॉर एग्जांपल अगर बात करें हम लोग कि मशीनों की सीक्वेंस है और हम लोग वहाँ पे प्रोडक्ट लेआउट कर रहे हैं, एक मिलिंग मशीन है, एक आपके पास लेथ मशीन है, एक आपके पास वहाँ पे कोई और मशीन रखी हुई है, ड्रिलिंग है मान लीजिए, तो हर एक जो भी ऑपरेशन होगा उसमें से वो रॉ मटेरियल कंटिन्यूसली पास होना चाहिए, हर एक के पास रिक्वायर्ड अमाउंट में मटेरियल होना चाहिए, ताकि वो आपके पास प्रोडक्शन में किसी भी तरह का डिले नहीं हो। ये इसका बेसिक फंक्शन है। तीसरा आपके पास कहता है इट ऑल्सो इंश्योर दैट प्रोडक्शन रन स्मूथली, और ये भी इंश्योर करता है कि जो प्रोडक्शन है वो आपका कंटिन्यूसली स्मूथली रन करता रहे। तो ये था दोस्तों आपके पास फॉलो अप और फॉलो अप का आपका पर्पज, ताकि आपके पास प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूसली रन करता रहे। थैंक यू दोस्तों।